हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक प्यारी सी रीडिंग के साथ और एक प्यारे से टॉपिक के साथ। टॉपिक आप पढ़ चुके हो तो मैं फिर भी आपको एक दफ़ा बताना चाहूँगी कि टॉपिक का नाम है कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं। आपसे दूर रहने के बाद किसी भी सिनेरियो में, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुकी है, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 2 महीने, तो क्या वो आपसे ट्रू लव करते थे जो आपको मिस करते हैं? तो देखेंगे कि नियर पास्ट में और प्रेजेंट में इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्या वो आपको मिस करते हैं। ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्सी लोगों के लिए, जस्ट अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती। मुस्लिम, गैर, नॉन मुस्लिम सभी किस्म के लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं बता दूं कि मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप रीडिंग को टैप टैप करके आगे जाके 5 मिनट या 7 मिनट आगे जाके आप रीडिंग पर डायरेक्ट रीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो आप अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल अदा करके दुआ में शामिल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए ज़मीन और आसमान को बिला मुना पैदा करने, अपनी हलाल की हुई बातों से हराम बातों को मुझको बेपर्दा करने। अगर कामयाबी चाहते हो तो जान लो कामयाबी आ चुकी है। बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की। ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा में बदलें। जिस तरह तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की 1,24,000 पैगम्बरों की मदद पाई, इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद है। जिस तरह तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आतिश नमरूद में मदद फरमाई, ए मेरे खालिक हम पर भी आतिश दज्जाल और जहन्नुम की आग को हराम फरमा दे, ठंडा फरमा दे मेरे खालिक में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे मौला। जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ज़िबा अज़ीम में बदल दिया मौला, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपने प्यारों में शामिल फरमा लिया मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी आजमाइशों पर सब्र करने की तौफीक अता मौला, हमें भी सब्र की तौफीक अता फरमा और हमें भी अपने नेक बंदों में, बुजुर्गवीदा बंदों में शामिल फरमा लिया मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल के मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमाई मेरे खालिक मालिक, हमें भी इस दौरे दज्जाल में नाकामियों के, वसवसों के और बदगुमानियों के अंधेरों से निकाल कर हमारी अपनी रूहानियत के दर्जात में, दुनिया के बेहतरीन अमालों में शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दिया मेरे खालिक। हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक मुनव्वर और मुअत्तर कर दे, इतना कर दे कि मौला हम तेरे करीब तर हो जाए मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सफ़ीना निजात देकर मदद फरमाई मौला, हमें 12 इमाम 14 मासूमीन की सफ़ीना हुसैनी देकर हमारी गायबी मदद फरमा दे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा जैसे नबी देकर मदद फरमा मौला, हमारी गायबी वसीलों से मदद फरमा दे, अपने गायबी लश्कर से हमारी मदद फरमा मौला। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुनाहगार उम्मत और मनो सलवा उतारा, समंदर में उनके लिए रास्ते निकाल दी मौला। इस दौरे दज्जाल में हमें शैतानियत से बचाने के लिए, हलाल कमाने के लिए हमारे लिए रास्ते खोल दे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत है, तो तेरा सबसे बड़ा असर मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी रहूँ तो इस चीज़ का हक नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में, वफ़ादारों में, ग़ुलामों में, आशिकों में पैदा फरमाया मेरे खालिक। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये कि तूने अपनी तमाम तर मखलूक़ात में मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मोहम्मद के सदक़े में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में जब आपने 18,000 आलमीन को खल्क़ किया, 18,000 मखलूक़ात को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया, तो उन सब में हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया, ना सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया बल्कि औलाद में बेटियों में शुमार फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये कि क़यामत के रोज़ जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी गुजरेगी तो मैं उनकी ज़ियारत करने का शर्फ पा सकूँगी मेरे खालिक। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार फरमाया। मुझे मेरे बाप हज़रत आदम, क़यामत वाले दिन मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू फरमाना, मोहम्मद आले मोहम्मद के सामने सुरखरू फरमाना, 1,24,000 पैगम्बरों के सामने रुसवा होने से बचाए। मेरे किरदार को ऐसा पाको पकीज़ा कर दे, मेरे ज़ाहिर और बातिन को इतना नूर और मुनव्वर और रोशन फरमा दे, इस कदर मुझे फैज़ याब कर दे कि मौला जब क़यामत के रोज़ जब मैं आपकी बारगाह में हो या 12 इमाम 14 मासूमीन से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो, मेरे सर पर मोहम्मद की सरदारी का ताज रखा जाए,
मेरे सर पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल और मैं अपने अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो जाऊँ। मेरे खालिक मौला तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये कि तूने अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मौला अली की वलायत अता की। कूट कूट के मेरे अंदर मौला अली की वलायत और वफ़ादारी जान सारी शामिल है। मुझे उनके गुलामों में, आशिकों में शामिल फरमाया। मेरे मौला तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना सिर्फ आदम की औलाद में बेटियों में शुमार करके बतूल कुबरा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया। बतूल कुबरा वो हैं कि जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह, जो खुद तेरा हिजाब है मेरे मौला, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो जिनका लक़ब उम्मे अबिया है, जो कुल्ले ईमान शेर खुदा मौला मुशफ़ा शेर खुदा की निफ्स ईमान बन के, जो सरदारान जन्नत मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत को अपने कदमों में लिए, जो खुद जन्नत की औरतों की सरदार है। मेरे खालिक मुझे मेरी बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की शिकस्ता पहले उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और मेरे पर्दे को क़यामत तक सलामत रखी है। मेरे खालिक व मालिक मुझे इस कदर सुरखरू फरमा दे कि मुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ों में शामिल फरमा दे। मेरे खालिक मुझे तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ अपनी वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कनीज़ी अता की, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ वज़ादार बनाया बल्कि मौला हुसैन ने मुझे इस छोटी सी ज़िंदगी में करबला का अपना 2 बार का ज़बार बना दी। करबला की मुझे मार्फत अता फरमा दी। मौला करबला की मार्फत हुआ कि जहाँ पे 1,24,000 पैगम्बरों के ना सिर्फ सजदे रहे बल्कि उन्होंने करबला का में उनका खून भी बहाया। मेरे खालिक में करबला की सरजमीन वो सरजमीन है जो जहाँ मौला हुसैन खुद मदफन है, मौला शहीद हुए हैं मेरे खालिक व मालिक, और शहीद ज़िंदा है। और बेशक से ज़िंदा की ज़ियारत के लिए 70 हज़ार फरिश्ते मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आते और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं गया। मेरे खालिक मालिक मुझे मेरे शोहर के साथ करबला मौला की ज़ियारत करना नसीब है, मुझे नजफ़ से करबला की ज़ियारत नसीब है, मुझे शाम की ज़ियारत है, मुझे काज़मैन की ज़ियारत, मुझे मशहद की मेरी ज़ियारत नसीब है, मुझे हज उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन लोगों के दिलों में हज उम्रा ज़ियारत की तो ख्वाहिश है, मौला हुसैन के सदक़े में 12 इमाम 14 मासूमीन के हर किसी को हज उम्रा की ज़ियारत करना तौफ़ीक़ अता फरमा। मैं नॉन मुस्लिम है तो उन्हें उनके रिचुअल्स के मुताबिक हज उनके रिचुअल्स अदा करने की तौफ़ीक़ अता। हर बे औलाद को साहिब औलाद मौला अली अस्कर के सदक़े में मौला हर बे औलाद को साहिब औलाद के, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें वाली सकीना के सदक़े में बेटियां अता फरमा दे, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से उन्हें जन्नत से मनो सलवा अता फरमा दे। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं नौकरियों के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक जो लोग इस वक्त इम्तिहानात दे रहे हैं, जो बच्चे स्टडी में जहाँ भी जिस भी लेवल पर स्टडी के इम्तिहान में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जिन लोगों के निकाह नहीं हुए, जिन लोगों की शादियाँ नहीं, उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। जो माँ बाप अपनी औलाद को लेकर परेशान, उनकी औलादों को फरमा बरदार बना दे। जो परदेसी बेजुर्म जो परदेसी परदेश में है मौला उनको खैरोफियत सीरान शाम के सदक़े में अपने घरों में, मुल्कों में वापस बुला दे। जो लोग प्रदेश जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर सुना दे। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिस तरह आपने खाना काबा की हिफाजत के लिए बाबील को की मदद फरमाई मौला, इसी तरह मस्जिद अक्सा की हिफाजत की फ़लस्तीनियों की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। मेरे खालिक मालिक जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है उसको कबूल फरमा दे। जो लोग बीमार हैं मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं मौला फ़ातिमा तो ज़हरा के हक़ के सदक़े में उनकी बरज़ों को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता मौला, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी नाराज़गी से डर लगता है मौला। मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे मौला मुझे रोज़े क़यामत से डर नहीं लगता, रोज़े क़यामत रुसवा होने से डर। तुझे तेरी रहमान अर्हम राहिमीन होने का आवाज़ है। जिस तरह तूने दुनिया में मेरी इज़्ज़त बनाए रखी है, मेरे ऐबों पर पर्दा डाल के क़यामत के रोज़ 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने मुझे रुसवा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक मैंने अपने दोस्त दुश्मन जिंदा मुर्दा सबको माफ़ किया, तहे दिल से माफ़ किया। इसलिए नहीं माफ़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा सकी है। मेरे खालिक मालिक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा पाने के लिए माफ़ किया, इसलिए कि जब क़यामत के दिन मैं तुझसे अपनी मग़फ़िरत या अपनी माफ़ी तलब करूँ और अगर तूने मुझसे सवाल कर लिया कि तूने मेरे बंदों को माफ़ किया था तो यह खालिक मालिक मैं हाथ जोड़ के आंखें झुकाए, आंखों में आंसू लिए मैं तुझसे हाजत तलब करती हूँ कि मौला मैंने तेरे अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया जिसने मुझे ज़ाहरी बातनी तौर पर तकलीफ़ हुई, जो मेरे सामने ज़ाहिर हैं और जो बातनी तौर पर मुझसे छुप कर मेरे दुश्मन है। मौला मैंने सबको माफ़ किया सिर्फ एक तेरी रज़ा की खातिर। ए मेरे खालिक मालिक मेरी इस शहादत को गवाह करना, मैं कुल आलमीन की मखलूक को गवाह करके
तेरे अपने हर दुश्मन को माफ़ फरमाती है। मेरे खालिक व मालिक, मैं 12 इमाम 14 मासूमीन के दुश्मनों पर लानत करती हूँ, हर जिंदा मुर्दा दुश्मनों पर लानत, फातिमा तो ज़ारा के हक खाने वालों तो ज़ारा के घर जलाने वालों पर लानत करती हूँ। मेरे खालिक व मालिक, मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान का ज़रूरी दौरे दज्जाल जा रहा, मौला हमें इस नफ्सा नफ्सी के दौर से बचा ले, शैतानी शर से बचा ले, दज्जाली दौर से बचा ले। उम्मत मुस्लिम की बच्चियों को पर्दे की तौफीक अता फरमा दे। मौला जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है, जो माँ बाप अपने बच्चों से दूर है, जो बच्चे माँ बाप से दूर है, मौला उनको उनसे मिलवा दे। जो मियाँ बीवी तलाक की नौबत पे चले गए, मौला उनको हज़रत यूसुफ और जुलेखा के सदक़े में उनके सर जुड़वा दे। मौला जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी लव मैरिज करवा दे। मेरे मौला जिनकी शादियों में डिलो के बीबी खतीजा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनके अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का, तुझे तेरे महबूब से मेराज पर मुलाकात का। मौला मेरी दुआओं पर कबूलियत की। मौला जिसने मुझे अरीज़े दी, मैं वो सब अरीज़े आपकी बारगाह इलाही में रखती हूँ, उन्हें अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूरियत की मोहर लगा दे। मौला जो कोई परेशान हाल है, मौला अली के सदक़े में 12 इमाम 14 मासूमीन के बीबी रुबाब के सदक़े में, शाम जाने वाली बीबियों के सदक़े में, बीबी फातिमा तो कुबरा फातिमा तो सुगरा बाली सकीना के सदक़े में, बीबी रुबाब, बीबी उम्मे लैला उम्मे फरवा, बीबी फ़िज़ा के सदक़े में, मौला बीबी ज़ैनब कुबरा, बीबी कलसूम के सदक़े में, बीबी उम्मुल बनीन के सदक़े में, मौला सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदा अली, देखती आंखों सुनते कानों, मैं निदा अली मुबीन मज़हर का आप सबको प्यार भरा सलाम, मैं सत श्री अकाल और नमस्ते। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे यहाँ प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। रीडिंग पसंद आने की सूरत में कमेंट्स लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम अज़ कम शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये एक सदका जारिया होता है। ठीक है जी। और अगर मेरी रीडिंग पे नए आए हैं तो रीडिंग के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर दुआओं में शामिल होना हो तो तहज्जुद की नमाज़ में दुआओं के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दिया कीजिए। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं, क्या उन्होंने आपको खोने के बाद उन्हें कोई पछतावा है, या सिर्फ एक आप ही हो जो उनकी यादों में रो रहे हो, धो रहे हो और अपनी ज़िंदगी को रोके हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वालों की एनर्जी में क्या इनके पर्सन की इस वक्त की करंट सिचुएशन, क्या उनको अपने पर्सन को छोड़ के जाने का कोई पछतावा है, या उन्हें याद करते हैं, या कोई उनके पास वापसी का कोई इरादा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को एज़ यूजुअल मैं शफल करके देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं। ठीक है जी। स्लोइंग डाउन, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसके नीचे छुपी हुई जर्नी में टर्निंग ऑन है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा सिफली इल्म और जादू किया जा रहा है। ये चीज़ आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ आपके बिना रुक गई और ये चीज़ बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो रही है। आइसोलेशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने आप को बंद कर लिया है। ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी इस चीज़ से निकल आएंगे और सक्सेस आती हुई नज़र आती है। बहुत ही जल्द मुझे आपके पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं कोई मैसेज आता हुआ नज़र आता है। उन्हें इस चीज़ का एहसास होता हुआ नज़र आता है कि वो इस चीज़ पर आपसे जो दूरी हुई है, या जिस किसी ने भी स्लोइंग डाउन टर्निंग ऑन में जिस किसी ने आप पर तवीज़ धागा जादू से तंत्र मंत्र किए हैं, स्लोइंग डाउन उनकी पूरी ज़िंदगी में भी जो खुशियाँ थी, बहारें थी, वो ख़त्म हो गई आपके ना रहने से। जो चीज़ आप फील कर रहे हो आपके पर्सन भी वही चीज़ फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें दुनिया की सक्सेस तो मिल गई, कामयाबी तो मिल गई, लेकिन आपको खोने के बाद उन्हें ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं। वो दुनिया को आपको उनके शशके नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हकीकतन में जब रात होती है वो तकियों को खून के आंसू के साथ बहाते हैं, भिगोते हैं। उन्हें कहते हैं कि काश कि आप मेरी ज़िंदगी में होते। और आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते। कहीं ना कहीं मुझे ये जो कामयाबी आपसे दूर जाने की है, हो सकता है इस कामयाबी को पाने के बाद स्लोली सारा सिनेरियो उनके हाथ में समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि जैसे आपके पर्सन कुछ अरसे बाद लौट कर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी मैं ये कहूँ कि अभी आएंगे तो नहीं भैया, मुझे अभी आपके पर्सन आते हुए नज़र नहीं आते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बता दे, कहीं ना कहीं ये बता दूँ कि आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में कामयाबी की वजह से, सक्सेस पाने के लिए, आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ देने के लिए ही आपकी लाइफ से दूर हुए हैं। अंत तक कोशिश करें कोई इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से कोई खुशियाँ आ जाएँ। वो दिल ही दिल में अपनी मोहब्बत को छुपाकर खून के आंसू रोते हैं। जब उनका जब उनका ये बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाएगा ना, यानी कि जब बेसिकली बताऊं, जब डिवाइन टाइम आप लोगों का आ जाएगा, तब ये जो बर्फ़ का दिल है ना, जब ये पिघलेगी बर्फ़,
तो इनका ये दिल इस तरह, इनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हुआ है ओपन होगा, दिल कांच के टुकड़े खून से भरकर दूर जाएंगे और उस वक्त आपके पर्सन कामयाबी का गीत बजाते हुए आपके पास आएंगे। लेकिन मुझे अभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र नहीं आते। स्लोइंग डाउन का मतलब ये है कि उनकी आपके पर्सन को ये भी पता है कि आपके बिना आपके पर्सन की लाइफ कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो देखते हैं कि ट्रू लव में से उन्हें क्या नज़र आता है, क्योंकि प्यार तो वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं देखना चाहूँगी ट्रू रेकल डेक में से कि आपके पर्सन को क्या नज़र आता है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन की डीप डाउन ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है, देख लिया मैंने क्या कहा कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनकी दुनिया ही आप हो, यानी कि उनकी दुनिया में इतना प्यार है आपके लिए, इतना प्यार है, इसीलिए तो वो इसीलिए तो वो आइसोलेशन में चले गए। लेकिन जब उनका ये स्लोइंग डाउन आपके बगैर वो कामयाबी ले आएंगे ना, तब वो आपकी दुनिया में आके अपना प्यार आपको बताएंगे, जताएंगे। अभी आपको उनके प्यार पर यकीन नहीं आएगा। अभी आप ये कहोगे निदा अपी आपको नहीं पता वो बंदा मुझे जलीलो ख्वार करके छोड़ के गया, माँ बाप की खातिर, बहन की खातिर, थर्ड पार्टी सिचुएशन की खातिर। उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, उसके दिल में सिर्फ आप ही के लिए प्यार है, उसकी दुनिया में सिर्फ आप हो। और ये सक्सेस का कार्ड भी यही बताता है कि आपके पर्सन के दिल में जो सच्ची ट्रू फीलिंग्स है वो आप ही के लिए हैं। अब आप इस चीज़ को मानो, आप इस चीज़ को ना मानो, ये उनका ट्रू लव है। रीप्रिंटिंग, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़ात को और आपको रीप्रिंट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये जो अंदर रातों को रोते हैं आपके लिए सक्सेस लाना चाहते हैं। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, एक अपनी सोल मानते हैं। यानी कि दो बदन एक जान होती है ना, यानी कि समझ लो कि अगर वो बदन है तो उसके अंदर जीने वाली रूह आप हो। तो भैया इतने प्यार को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं निदापी हम नहीं मानेंगे, तो भैया आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने पास, ये कल की रीडिंग में भी आया था, उन्होंने अपने पास कोई ना कोई यानी कि बाउंड्री क्रिएट्स की हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। लियो की एनर्जी यहाँ पे निकल के आती है। कहीं ना कहीं वो आप ही की लाइफ को सेटल करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने हार्ड फैसला लिया। तो कोई मसला नहीं, आपकी लाइफ को शाइन करने के लिए ही वो आपकी लाइफ से वक्ती तौर पर हटे हैं। और अगर इस तरह का कंपेटिबिलिटी आपके पर्सन आपको ही अपना कंपेटिबल मानते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा सिनेरियो है तो जनाब अपने पर्सन की इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करो, ना कि उसके ऊपर चढ़ाई कर दो कि हाँ हाँ तुम तो मुझे प्यार नहीं करते, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कोई क़यामत नहीं आ गई। आपके पर्सन आप ही की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपको खुश देखने के लिए उन्होंने थोड़ी सी वक्ती तौर पर बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं। और अगर कर ली हैं तो मेरे भैया या मेरी बहना, आप जो कोई भी हो, सीधे पकड़े, हाँ भैया बहना, आप जो भी, थोड़ा सा अपने पर्सन पे ट्रस्ट करो। उसकी दुनिया में प्यार लाने वाले आप हो। आपके लिए वो सक्सेस के लिए उन्होंने वक्ती तौर पर आपसे दूर हुए हैं। अगर आप उनकी लाइफ में हो, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके लिए कंपेटिबल हो, आप ही उनके लिए मेड फॉर ईच अदर हो। अभी हम देखते हैं कि टैरो से क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर इनके पर्सन सारी सारी रात रोते हैं इनकी यादों में, इनकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, तो फिर इनसे दूर क्यों गए हैं, फिर इनको रुला क्यों रहे हैं, इनको तड़पा क्यों रहे हैं, खुद भी तो उतनी ही तकलीफ़ में है। तो ऐसी क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है, वो क्या मजबूरी है इनके पर्सन की इनकी लाइफ से जाने की, कि इनके पर्सन खुद तो आग सीना जला कर रो रहे हैं सिर्फ इस बंदी की लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, या घर वालों की लाइफ में सिनेरियो क्या, मुझे वो सिनेरियो जानना है कि किस कंडीशन में है। क्या इनके पर्सन आपको मिस करते हैं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को मिस करते हैं। एस ऑफ वैन, ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। वाओ, चक्रा घूम गया भाई। आपके पर्सन तो आपकी लाइफ का चक्रा घुमाने के चक्रों में है। इस मैंने तो यहाँ पे कह दिया कि आपके पर्सन आपकी लाइफ को खुशहाल देखने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे आपकी लाइफ में खुशी आ जाए। आपकी खुशी के लिए आपसे इस हद तक प्यार करते हैं कि यार आपकी सोच ही नहीं है वहाँ पर। निदापी आप यही कहती हैं अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरा पर्सन मेरे साथ होता, मेरी खुशी उसके साथ रहने में, उससे दूर रहने में नहीं है। बाज़ दफ़ा हमें कहते हैं देखने में हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो याद रखना कि किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए बाज़ दफ़ा हमें किसी से दूर रहना पड़ता है। तो हो सकता है यही सिनेरियो चल रहा हो
कि आपके पर्सन आपको आपकी हो सकता है आपकी जान बचाने के लिए आपसे दूर हुए हैं, हो सकता है आपको किसी को माली नुकसान ना हो जाए इसलिए आपसे दूर हुए हैं, हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा सिनेरियो कर दिया हो कि जिससे आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र ना कर दे उनकी वजह से लेके इसलिए दूर हुए हों। आपकी लाइफ का सर्कल चेंज होने वाला है कहीं ना कहीं। मुझे बहुत जल्द व्हील ऑफ चक्र आने के आपके पर्सन का जो व्यू है ना वो देखो, यहाँ पे व्हील ऑफ चक्र में सिर्फ वाइट ड्रेस पहना है, बहुत ही पाक साफ दिल का ये बंदा या बंदी जो भी है आपसे बड़ा ट्रू लव करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, प्योर। अगर ये देखो इसके ऊपर ये हल्का सा सिर्फ आपको एक ही ब्लैक सी एनर्जी नज़र आएगी, वो भी उसने कोई बेल्ट अंदर बांधी हुई है। यहाँ पे हो सकता है कि जो इनके ऊपर फैमिली वालों का कोई थोड़ा बहुत प्रेशर है, तो वो कहते हो उनके घर वालों ने कहा हो कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अल्लाह से, डिवाइन से आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपसे दूर हुए हैं। तो अपने पर्सन पे, उनके प्यार पर शक मत करो, मेरी बात मानो तो अपने पर्सन की तरफ एक दफ़ा दोबारा से सोच के देखो, उन्हें देखो कि वो क्या करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे 2400 घंटे आपकी लाइफ को संवारने के लिए ही आपके पर्सन कुछ ना कुछ सिनेरियो चला रहे हैं। फैमिली वालों का उन पर बर्डन बहुत है, फैमिली वालों ने ही उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला हुआ है कि अगर तुमने इस बंदी को रखा तो फिर हमें छोड़ दो, अगर तुमने इस बंदी से शादी की तो फिर तुम्हारा ख़त्म, अगर तुमने इस बंदी से शादी की तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म। फैमिली हो सकता है बहन की शादी करनी हो, भाइयों की शादी करनी, घर के बड़े हों, घर के छोटे हों, कोई फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा, या हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अभी आपको कैरी कर सके, इसीलिए सक्सेस का कार्ड आया। शायद वो आपसे दूर इसीलिए हुए हैं कि पहले वो इतने अबंडेंट हो जाएं कि वो आपको कैरी कर सके। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बताएं कि इसके अलावा मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इस वक्त क्या है, क्या वो अपने मेरे देखने वाले व्यूअर्स को मिस करते हैं। आगे ना मेरी बात सच होगी ना कहीं उन पर लाइफ का बोझ बहुत है और आप उनके लिए लकी चार्म हो। आप एक सुल्ताना की एनर्जी में हो सकता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, आप गरीब हो और आपके पर्सन बहुत अमीर हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वो सूरज उगाना चाहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ। और ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के सब्र का इम्तिहान अब ख़त्म होने को है। ये बहुत कुछ अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा रिश्ता, कोई ऐसी खुशियाँ कि जो आपके जहनो गुमान में भी ना हो। और ये जो आपने इतना सब्र किया है, या जो वो सब्र करके इस बोझ को ख़त्म करे, घर दूर है वो चलते हुए जा रहे, इस बोझ को हटाकर जिस तरह ही ये 9 महीने का टाइम पीरियड पूरा होगा या जो डिवाइन टाइम आपका आएगा, तो मुझे आपके पर्सन आपके पास आते हुए अपनी मोहब्बत को कन्फेस करते हुए नज़र आते हैं कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। निदा आपी वो शादीशुदा है, वो बच्चों वाला है, उसकी बीवी है, तो क्या वह बीवी है? अगर कंपेटिबल वो आपको मानता है तो बीवी चाहे 1 या 10 भी हो तो कंपेटिबल तो आप ही हो ना, तो की फ़र्क पैदा है। निदा आपी 10 बीवियाँ और भाई मिसाल दी है, कहाँ पक्के ही हो जाते हो। इसीलिए मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करती कि आप लोगों के दिल में ना वो चीज़ घूमती रहती है, निदा पीने का है, निदा पीने का है, निदा पीने का है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इन्हें मिस करते हैं, क्या थॉट्स हैं। आप देख लो यहाँ पे शाहबानों की एनर्जी में हो और वो फायरी एनर्जी के सुल्तान हैं, जनाब बादशाह हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अहम फ़ैसला लेना चाह रहे हैं आपकी लाइफ के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए। कुछ ऐसा डिसीजन वो लाजमी लेने वाले हैं जिस पर वो अटक जाएंगे। अब हो सकता है कि वो आपको शादी का प्रपोज़ल दे दे, हो सकता है कि वो अपने घर वालों की ही बात मान जाए, हो सकता है कि वो एकदम से आपकी लाइफ में आ जाए। और भैया यहाँ पे ये भी चांसेस बनते हैं, हो सकता है वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। निदापी ये क्या कह दिया है भाई, देखो पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ मैं पे मैं कुन फाया कुन की ज़ात थोड़ी, वो तो करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन जहाँ पे फायरी एनर्जी, जब इतने गुस्से वाला गुस्सेल बादशाह आ जाए ना, तो गुस्से में तो भाई कुछ भी समझ नहीं आता। और जहाँ पे व्हील ऑफ चक्रा घूम जाए, अगर आपकी सेपरेशन हुई भी है तो गुस्से में ये एनर्जी भी आ सकती है कि आपके पर्सन फैमिली वालों को छोड़कर आपकी तरफ आ जाएं। हो सकता है बीवी को डिवोर्स देके आपकी तरफ आ जाए, हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो आपकी लाइफ में बाहो बहार ले आए। हो सकता है अगर आपके घर में कोई बच्चे का सिनेरियो नहीं तो हो सकता है कि अल्लाह इस वक्त आपको खुशी की नवीद दे दे, आपके लिए कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए। हो सकता है कि कहीं से बच्चा अडॉप्ट करके ला के आपकी झोली में रख दे, कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है।
तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या क्या सिचुएशन है, मैं तो आपको भी नहीं जानती और आपके सिनेरियो को भी नहीं जानती। मुझे तो मैं कार्ड्स के थ्रू जो एंजल्स बता रहे हैं, जिन जिन की एनर्जीज कैरी हो रही हैं, मैं तो उन्हीं को बता रही हूँ, ठीक है। तो जितनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो उसको लो, जो नहीं कैरी होती तो बाकियों के लिए छोड़ दिया करो, हर बात को दिल पे ना ले लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में इस वक्त उनके पर्सन इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके लिए कोई एक्शन भी लेंगे या सिर्फ सोचे ही सोचे हैं, क्यों इन्हें छोड़कर गए हैं। आपकी खुशी के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों के पर्सन वाकई में उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं और ब्रेकअप सिचुएशन आ गई है, तो फ़िलहाल आपकी खुशियों के लिए या फिर वो अपनी लाइफ में इतना खुश हैं कि उन्हें आपकी खुशी के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे जो पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आती है, आपके पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ की खुशियों के पलों को जीना चाहते हैं एक बार फिर से, ठीक है। और ये एक हकीकत है कि आपके पर्सन जैसे ही इनका ये ब्रेक थ्रू, ये दिल ओपन होगा, टूटेगा, इनका टाइम डिवाइन टाइम कंप्लीट होगा, आपके पर्सन की तरफ से खुशी भरा प्रपोजल, लेटर या कॉल आती हुई नज़र आती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो आते साथ कहेंगे जानू बेबी आई लव यू, आओ अभी शादी कर लेते हैं, अभी फेरे ले लेते हैं, अभी चर्च में जाके आहो आहो कर लेते। तो भाई आहो आहो करने वाला सिनेरियो नहीं बन रहा। हाँ, कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये सिर्फ उनकी थॉट्स है। एक्शन का कार्ड अभी तक बीच में कोई नहीं आया, ये बात आप याद रखना। आप अक्सर कहते हो निरापी हमें तो अभी तक कॉल नहीं आई, हमें तो अभी तक टेक्स्ट नहीं आया, मैसेज नहीं आया। तो भैया यहाँ पे याद रखना कि जब थॉट्स और फीलिंग्स आ रही हो तो ये उनकी डीप डाउन थॉट्स आती हैं कि वो दिल ही दिल में सोचते हैं। यहाँ पे भी देखो तो प्यार बेइंतहा है, लेकिन अभी वो खून के आंसू रो रहे हैं। आपसे दूर रहने के बाद, आपको खोने के बाद उन्हें नहीं लगता कि वो जी पाएंगे। वो अभी भी जगलिंग में ही हैं। आपको रखें, फैमिली को रखें, आपको रखें, बीवी को रखें, आपको रखें, जॉब को रखो, आपको मुल्क में रहें, मुल्क से बाहर, जो भी सिनेरियो जगलिंग पोजीशन में ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कि मैं भी सारी सारी रात आपके पर्सन को नींद नहीं आती। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लेस कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो तो एक दफ़ा अपने पर्सन की हेल्थ के बारे में पूछ लेना। वाइस वर्सा में ये आपकी रीडिंग भी हो सकती है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो। तो अगर आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है तो उन्हें आपकी हेल्थ की भी बहुत फ़िक्र रहती है। हो सकता है कि आप बीमार रहते हो और आपके पर्सन को आपकी हेल्थ की फ़िक्र बहुत हो कि कहीं आप कुछ ऐसी वैसी उल्टी सीधी हरकत ना कर लेना। लेकिन ये 30% लोगों के लिए होगा कि आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इंसाफ मांग रहे हैं अल्लाह से कि मैंने इस बंदी के साथ गलत नहीं किया, मैंने इस बंदी के साथ गलत नहीं सोचा, मैं इस बंदी के साथ चलना चाहता था, चलना चाहती थी, लेकिन दुनिया वालों ने, समाज वालों ने, घर गृहस्थी वालों ने दीवार बन गए हैं। ये समाज दीवार बन गया है, ये माशरा दीवार बन गया है। ये इस्लामिक रिलीजन या हिंदू रिलीजन या जो भी आपका सिनेरियो बनता है, आउट ऑफ रिलीजन हो या आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ सिटी हो, ज़ात बरादरी का जो सिनेरियो जो भी बना है, ये जो बीच में स्यापे पड़ गए हैं, इन स्यापों को ख़त्म करो। कहीं ना कहीं दिन रात आपके पर्सन अल्लाह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुआ, मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दो। मैं अपनी पर्सन को अपने साथ कंपेटिबल मानता हूँ, हम दोनों को कुछ ऐसा मौजा दिखा दो, सिर्फ एक बार एक कर दो, मैं कभी अपनी पर्सनी या पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। कोई एक्शन भी आ रहा है? नहीं जी, अभी भी आपके पर्सन की ये सोच और मैनिफेस्टेशन या रातों को दुआएं मांगते, एक्शन का कोई कार्ड नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि आपके मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इन्हें याद करते हैं, इन्हें मिस करते हैं, कोई एक्शन लेंगे। 9 ऑफ कप, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी हर तरह की विश फुलफिल हो आप। वाओ, क्या ही बात है, इसे कहते हैं छक्का मारना। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में चैरियट का आ जाना, वेल एंड गुड। कहीं ना कहीं तवीज़ धागा और टावर मूवमेंट, ये देखो छुपी हुई एनर्जी में जादू की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उसके नीचे लवर्स की एनर्जी है, ठीक है जी। कहीं ना कहीं ये तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ही, अब मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे जब वाली का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, तो आपके पर्सन की आने वाले 24 घंटों के अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन की कॉल या टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता है। क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि आप उनके साथ कंपेटिबल हो। आपके पर्सन को पता है कि अगर आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आप उनकी हर तरह से खुशी पूरी करते हो, आप उनकी हाँ में कभी ना नहीं करते हो, आप ही उनकी लाइफ को फुलफ़िल करते हो और उनकी प्यार की दुनिया को, जिस तरह का प्यार आपने उनको दिया, इस तरह का प्यार उन्हें दुनिया में कभी कोई नहीं देगा। शायद आप ही ने वो प्यार दिया जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। यहाँ पे एम्प्रेस के साथ मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जितना प्यार आपने दिया अपनी माँ के बाद, अगर वो किसी से इतना प्यार करते हैं तो वो पर्सन आप हो सकती हैं या आप वो पर्सन हो सकते हैं जिन्हें वो अपने बाबा के बराबर का मकाम देती हैं या देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, ऐसे सिनेरियो में मैं देखना चाहूँगी
कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और आपको क्या लगता है कि क्या जवाब आता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट जवाब आते हैं। और प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जीज़ में रह के पूछना। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया कीजिए। अपने नीचे मैसेज किया गया। इस अंगूठे के साथ ना, ये जो आपके अल्लाह ने हाथ में 5-10 उंगलियों के साथ ये 2 अंगूठे दिए हैं, इसके साथ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए, ठीक है। थम्स अप ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ये सदका जारिया होता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जी में एंजल्स को क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट एंड गो, माफ़ कर दो। तो मैं भी ताड़िया कि हाथ जोड़नी है, अपने पर्सन की गलतियां माफ़ कर दो, पास्ट को जाने दो, फ्यूचर को आने दो, न्यू एनर्जीज़ को आने दो, ताकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ सकें, आपको मैसेज कर सके, जवाब दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, माफ़ करोगे तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में गाते बजाते हुए आ जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो भाई मैं क्या ही कह सकती हूँ। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, यस, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, यस, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, यस, आपके पर्सन की आप विश फुलफिल हो, यस, जिस भी हवाले से आप कहो तो यस। लेकिन आपने अगर माफ़ नहीं करना तो भाई फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, आपको क्या नज़र है। विद इन फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। रिकंसीडर और एक दफ़ा फिर से सोच लो कि आपको क्या करना है। और सक्सेस अगेन आ गए यहाँ पर। एंजल्स ने भी यहाँ पे, अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, इस कार्ड को ऊपर कर देते, ये भी सक्सेस का कार्ड है और ये भी सक्सेस का कार्ड है। अगर आप अपने पर्सन की गलतियों को, खताओं को माफ़ कर सकते हो तो सक्सेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आती हुई नज़र आती है। और अगर नहीं तो मैं फिर क्या ही कह सकती हूँ। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 3 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 25 की एनर्जी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में डेट ऑफ बर्थ में 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे एज में 23, 25, 35, 41 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की एज 27, 22, 25 की एज नज़र आती है, ठीक है जी। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, ये किसी भी महीने की डेट निकल के आ सकती है और किसी भी महीने में आपके पर्सन लौट कर आपकी तरह मैं देखना चाहूँगी कि कौन से महीने आते हैं। फरवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है, अक्टूबर का महीना बहुत अहम हो। इतने मैसेजेस बहुत हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या था जी, मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखा दूँ। आई कैन नॉट स्टॉप रीडिंग द मैसेज। वो आपके लिखे हुए भेजे हुए मैसेज को बार बार पढ़ते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते, ठीक है जी। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में मार्च का महीना और मई का महीना भी नज़र आता है। सितंबर का महीना भी अहम हो सकता है। वेरी सून, कहीं ना कहीं वाली की एनर्जी के साथ रेजोनेट होती हुई आपके पर्सन बहुत जल्दी मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आएंगे ये उसी सूरत में जब आप नीचे लिखोगे कि हमने सच्चे दिल से अपने पर्सन को माफ़ कर दिया, उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को माफ़ कर दिया। सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आती है। वेरी सून। आई नीड यू इन माई लाइफ, आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे ज़रूरत है तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में। अप्रैल का महीना बहुत अहम हो सकता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मिले हो, बिछड़े हो, शादी हुई है, नहीं हुई है, जो भी सिनेरियो देख लेना उसमें। आई नो यू स्टिल लव मी, आपके पर्सन को पता है आप उसे झूठी मूठी का नाराज़ हुए हो, आप अभी भी उनसे प्यार करते हो तो नीचे आके लिखो यस आई लव यू एंड मैं आपसे छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हूँ लेकिन मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, ठीक है जी। यू आर द ओनली वन फॉर मी, और उन्हें पता है कि एक आप ही हो जो उनके लिए बने हो, कंपेटिबल। इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। मई का महीना, और मैंने भी आपको बोला था क्लैरिफाई हो गया। यहाँ तरह का सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पर आई डोंट गिव अप, आपके पर्सन कहते हैं वो आपको गिव अप नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन छोड़ के चलेंगे, वो आपको मैनिफेस्ट करें, वो आपकी खुशी के लिए ये, वो किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते। डोंट लीव मी अलोन, खबरदार उसको छोड़ कर गई तो या गए तो, समझ आई, सुन लिया, मैं भी डांटूंगी। नीचे जवाब में ज़रूर लिखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। आई विल कॉल यू एंड टेक्स्ट यू, लें जी मैंने ये वाली के साथ कन्फेस कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट आएगा। यू आर माइन, हाय यू आर माइन, चेक करो। एक बंदा आपको इतना प्यार कर रहा है, तुसी उन्होंने लेट गो ही नहीं कर रहे हो। कोई गल नहीं कि कह सकते दिस इज़ ट्रू लव, वो तो नीचे लवर्स की एनर्जीज के साथ आ ही गया कि दिस इज़ ट्रू लव, वो तो सानू भी नज़र आ रहा है कि ट्रू लव है। माई वर्ल्ड इज़ सो एम्प्टी, आप उनकी लाइफ में नहीं है तो उनकी वर्ल्ड एम्प्टी हो गई है।
नॉट फीलिंग वेल, मैंने आपको पहले कहा था, या आप या आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, तो उसको ज़रा, अगर आपकी बातचीत है तो फ़ोन करके पूछ लेना कि आया ठीक भी हो या नहीं। डोंट लीव मी अलोन, खबरदार उसको अकेला छोड़ करके उसके मैसेजेस चेक करो और आप लोगों का गुस्सा चेक करो। ओके जी, इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ कर चले जाएंगे, ये कल की रीडिंग में भी था, तो जनाब ये आपकी गलत फहमी है कि वो आपको आपकी लाइफ से जाएंगे, आपको चले। इट्स माई मिस्टेक, वो मान रहा है भी मेरी गलती है, हूँ तो उन्होंने माफ़ कर दे। मैं भी आती जोड़ने, लिखो नीचे कि यस हमने आपको माफ़ कर दी। यहाँ तक पहुँचे तो इन मैसेजेस का जवाब ज़रूर देना। आई नीड यू अगेन, उन्होंने बोला जी आई नीड यू, तो आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हील वेरी सून, आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे। जल्दी इसी का 1 वीक का, कुछ लोगों के लिए 1 वीक में कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। यह हो सकता है आपके पर्सन खुद ब खुद आपके सामने साक्षात प्रस्तुत हो जाएं। ठीक है जी, यू आर द सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी का गीत हो, उनकी खुशी हो, उनका सुकून हो। हे आई विश यू आर हेयर, क्या मैसेज भेज रहा है भाई, इतना रोमांटिक हुआ पड़ा आपका पर्सन। किस एनर्जी में हो आप लोग, मुझे तो समझ नहीं आती किस एनर्जी में हो आप लोग। आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आपकी वजह से आपके पर्सन भी कंफ्यूज हुए पड़े, मैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, कहीं मेरी इज्जत खातर ही ना कर दे। तो भाई इज्जत खातर ना करना, प्यार करना, प्यार करने के लिए आप बने हो। यू आर माई गुड लक, आप उनके लकी चामो। भाई जहाँ पे ये शाह बानो आ जाए तो गुड लक तो बन ही जाती है। यू चेंज माई सेल्फ, आपने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया है। सितंबर का महीना और यहाँ पे जिलकत यानी कि ये जिलहज का महीना 1-2 दिन में शुरू होने वाला। हो सकता है जिलहज के महीने में आपकी तूतियाँ बाजे तूतियाँ बाजे ना भी बजे तो भैया आपकी आमीन होती हुई आपके पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। ठीक है, मैं हमेशा तूतियाँ बाजे इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में रहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप लोगों की तूतियाँ बाजे ही बजे, कभी आपका बैंड ना बाजे। मैं बैंड इसलिए नाम नहीं, मैं तूतियाँ बाजी कहती हूँ क्योंकि वो खुशी की शहनाई की आवाज़ होती है। ठीक है जी, रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे नीचे लिख के आगे 1111 यूनियन, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिख के जाया कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखा कीजिए। अपने आप को हमेशा लव यू 1 लाजमी कहा कीजिए ताकि आप हील होते रहें, क्योंकि आप लवेबल हो। ठीक है, मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।